दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी उत्तराखंड जीके की रहेगी और सुनने में आ रहा है कि लोअर पीसीएस का जल्द अध्याचन आयोग को पहुंचने वाला है। उसमें भी 100 से ऊपर पद रहेंगे। पिछले साल दोस्तों लोअर पीसीएस में 190 के आसपास पद थे, लेकिन इस साल थोड़ा आपको कम पद देखने को मिलेंगे। इस साल एक बात ये हुई है लोअर पीसीएस में कि इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है, तो देखते हैं उसके नंबर शायद मेन में एडजस्ट किए जाएंगे। 50 नंबर का इंटरव्यू होता था जो पहले। तो इसके अलावा ग्रुप सी की भी भर्तियां आने वाली हैं। जल्द से जल्द उत्तराखंड में भर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले खुलेगी कनिष्क सहायक की भर्ती, जो कि लगभग 200 प्लस पद हैं, जिसमें कनिष्क सहायक में उसकी भर्ती सबसे पहले खुलेगी उत्तराखंड में। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड जीके हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, उत्तराखंड में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है। देखिए उत्तराखंड में जो ऊर्जा स्रोत है यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा है। तो उत्तराखंड में जो ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है दोस्तों, ये है जल विद्युत। ये देखे होंगे आपने, उत्तराखंड में जगह जगह में नदियों पे डैम बनाए गए हैं, तो ये उत्तराखंड में ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में गिने जाते हैं। यहाँ पे देखिए तापीय ऊर्जा कोई ऐसा स्रोत नहीं है। तो उत्तराखंड में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत दोस्तों वो है आपका जल विद्युत। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का सबसे चौथा सबसे बड़ा बांध कौन सा है। देखिए दोस्तों, एशिया में सबसे बड़ा है तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा बांध है आपका टिहरी डैम, जो कि भागीरथी और बिलंगना नदी में बनाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा डैम है तो विश्व का चौथा नंबर का है। तीसरा क्वेश्चन है, कर्णप्रयाग में किसने तपस्या की थी। देखिए दोस्तों, कर्णप्रयाग आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे पहले याद रखेंगे आप। और कर्णप्रयाग में संगम के ऊपर पे है कर्ण भगवान का मंदिर, तो यहाँ पे कर्ण भगवान ने तपस्या की थी। तो कर्णप्रयाग में जैसे आपको पता होगा 2 नदियों का संगम होता है। इन नदियों के नाम है अलकनंदा और पिंडर। उसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ कुंभ मेला नहीं लगता है। देखिए दोस्तों, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो दोस्तों कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है, यहाँ से आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, प्रयाग में लगता है, उज्जैन में। इन तीनों को आप याद रख लेंगे तो आपको काफ़ी एग्जाम के हॉल में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो कुंभ मेला नहीं लगता है तो जयपुर राजस्थान में पड़ता है जयपुर, तो यहाँ पे कुंभ मेला नहीं लगता है। जबकि प्रयाग, हरिद्वार और उज्जैन ये तीनों गंगा नदी तट पे हैं, तो यहाँ पे ये लगता है कुंभ मेला, ठीक है। नहीं लगता है जयपुर में और तीनों जगह लगता है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है उत्तराखंड, तिलहरी नामक आभूषण पहना जाता है। बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम जो है वहाँ पे भी आ जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन टकरा जाता है नेक्स्ट एग्जाम में। तो तिलहरी नामक दोस्तों आभूषण पहना जाता है गले में। और आप मुझे बताएंगे कि धगुला आभूषण, पौंची आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। छठवां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए यूके ट्रिपल एससी आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बना रहा है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको सबसे अच्छी बात ये मिलेगी कि अगर आपको 1 या 2 के आंसर पता है इसमें मिलान, तो आप आसानी से यहाँ पे नंबर पा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्यासू बांध किस नदी पे है, अलकनंदा पे, पहले का चौथा हो गया। उसके बाद देखिए मनेरी भाली किस नदी पे दोस्तों, मनेरी भाली दोस्तों भागीरथी पे, बी का पहला हो गया। उसके बाद दोस्तों कोटली भेल है, कोटली भेल परियोजना किस नदी पे है दोस्तों, कोटली भेल है आपका गंगा पर, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट बताए किसाऊ डैम है आपका टोंस पर, कई बार पूछे जाते हैं ये। उत्यासू अलकनंदा, मनेरी भाली भागीरथी, कोटली भेल गंगा, किसाऊ बांध टोंस, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7वें पे आते हैं हम, निम्नलिखित में जौनसारी गायक है। देखिए दोस्तों, जौनसारी गायक पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। तो जौनसारी गायक इनमें से हैं जगत राम वर्मा जी, इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको याद करिए। जगत राम वर्मा जी जौनसारी गायक हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्न सूची को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों, एक तरफ खनिज दिए हैं, एक तरफ नदी बेसिन दिए हैं, मतलब कौन सा खनिज की नदी बेसिन में पाया जाता है। तो देखिए चूना पत्थर देहरादून, इंपॉर्टेंट, याद कर लेंगे। डोलामाइट टिहरी, याद कर लेंगे। जिप्सम गढ़वाल, याद कर लेंगे। मैग्नेसाइट अल्मोड़ा, याद कर लेंगे। तो डी ऑप्शन सही है, चूना पत्थर। देख लीजिए एक बार फिर देख लेते हैं, चूना पत्थर देहरादून, डोलोमाइट का टिहरी, जिप्सम गढ़वाल, मैग्नेसाइट अल्मोड़ा, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है।
9वां क्वेश्चन है निम्न में से किस युगम जनपदों में ताम्र अयस्क का महत्वपूर्ण जमाव है। देखिए दोस्तों, ताम्र अयस्क जैसे ताम्र नगरी आपको पता है अल्मोड़ा में है, तो यहाँ पे ताम्र अयस्क पूछा जा रहा है, तो सबसे यहाँ पे जमाव है अल्मोड़ा में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 9 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन आएगा। 10वां क्वेश्चन है निम्न में कौन अतिथि सत्कार में बड़े कुशल होते हैं। देखिए दोस्तों, अतिथि सत्कार में कुशल होते हैं खास लोग, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। 11वां क्वेश्चन है 1962 में भारत चीन युद्ध में किससे परमवीर चक्र दिया गया था। देखिए दोस्तों, 1962 में होता है भारत चीन युद्ध, तो इसमें परमवीर चक्र दिया गया था मेजर शैतान सिंह को, याद कर लेंगे 1962 के भारत चीन युद्ध में। उसके बाद 12वां है महाकाली शक्तिपीठ किस जनपद में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है दोस्तों। महाकाली शक्तिपीठ आपका पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सौर क्षेत्र था, राजा पिथौराशाही द्वारा पिथौरागढ़ की स्थापना की जाती है, तो महाकाली शक्तिपीठ पिथौरागढ़ में है। 13वां क्वेश्चन है देहरादून को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी कब बनाया गया। तो हमारे राज्य की स्थापना होती है दोस्तों 9 नवंबर 2000 को, और 1 जनवरी 2009 को हमारे राज्य का नाम 1 जनवरी 2007 को हमारे राज्य का नाम क्या कर दिया, उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। तो देहरादून को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी 2000 में बनाया गया, और स्थायी राजधानी उत्तराखंड राज्य की गैरसैंण है, जिसको अब ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। 14वां क्वेश्चन है श्री राम सेवक सभा की स्थापना नैनीताल में कब की गई थी। देखिए दोस्तों, श्री राम सेवक सभा की स्थापना नैनीताल में होती है 1918 में, याद कर लेंगे। 15वां क्वेश्चन है 1948 में भूट हाउस क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है एग्जाम्स में। तो बोट हाउस क्लब की स्थापना दोस्तों नैनीताल में होती है। नैनीताल को झीलों की नगरी त्रिवेणी सरोवर कहा जाता है। ये पर्यटकों का फेमस इलाका है, जहाँ पर्यटक काफ़ी जाते हैं प्रत्येक साल घूमने के लिए। नैनी झील या नैनीताल में ही है। 16वां है गढ़वाल राइफल्स का गठन कब किया गया था। देखिए दोस्तों, गढ़वाल राइफल्स का गठन किया गया था 5 मई 1887 को, और इसका मुख्यालय दोस्तों लैंसडाउन, जिसको कालों का डांडा कहा जाता है प्राचीन नाम, अब उसका नाम जसवंत नगर बनाने की योजना चल रही है। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो सॉरी इसका गढ़वाल राइफल का गठन किया था 5 मई 1887 को, याद रखेंगे। और आप मुझे गढ़वाल राइफल्स का दोस्तों युद्ध घोष बताएंगे, गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोष क्या था। उसके बाद दोस्तों 18वां क्वेश्चन है कवि शिवदत्त सती का जन्म स्थान है, इनका है अल्मोड़ा में है, याद कर लेंगे। 19वां है समुद्र तल से पिथौरागढ़ की ऊंचाई कितनी है। देखिए समुद्र तल से पिथौरागढ़ की ऊंचाई पूछी गई है, तो 5334 फुट है, इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है किस देश में एक पर्यटन संस्था स्विग कनेक्ट द्वारा बाजपुर उधमसिंह नगर में छोटा सा हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। तो स्विट्जरलैंड की संस्था है, एक पर्यटन संस्था है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, उस टाइम इनके द्वारा विकसित किया गया स्विट्जरलैंड द्वारा, ये पर्यटन संस्था है वहाँ की। तो इनके द्वारा बाजपुर उधमसिंह नगर में छोटा सा हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा था, तो स्विट्जरलैंड की संस्था थी। देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 20 क्वेश्चन करके मैं काफ़ी आपको करा चुका हूँ। कम से कम हमारे 200 या 250 क्वेश्चन हो चुके हैं इस सीरीज में। ये सीरीज लगातार जारी रहेगी, जितने इस बुक में क्वेश्चन है मैं सही पढ़ाऊँगा आपको, और उम्मीद करता हूँ आप हमारी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और आज की वीडियो को यहीं विराम देता हूँ मैं, धन्यवाद।